अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जेफरी एप्स्टीन आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आखिर ये बंदा कौन है, इसने क्या किया और इसके मुतालिक बात आजकल क्या चल रही है, वो सारा हम आज की इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो बिना किसी देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था। तो जेफरी एप्स्टीन कहने को तो एक करोड़पति अमेरिकन बिजनेसमैन था, जो कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इन्वेस्टर भी काम करता था। यानी कि ये बंदा बेसिकली जो अरबपति लोग होते हैं, आपके पास बिल गेट्स हो गया या जो इस तरीके के अरबपति लोग हैं, उनका पैसा लेके दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता था। और फिर जब उन बिजनेसेस से प्रॉफिट आया करता था तो एक कमीशन या कुछ हिस्सा अपने लिए रखा करता था और बाकी फिर उन्हीं अरबपति लोगों को वापस कर दिया करता था। इसकी वजह से वो लोग अमीर से अमीर होते गए और बीच में से इस टाइम कमीशन रख रख के अपने आप को भी एक मल्टी मिलियनियर बना लिया। अब बाहर से जो आउटर अपीयरेंस से तो ये एक एडवाइजर ही था। ये ना सिर्फ बिलियनियर्स बल्कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, खासतौर पे जो अमेरिकन सियासतदान हैं, जो यूएई के जो शेख्स थे, जो रॉयल्टीज होती हैं, उनके पैसे को भी इन्वेस्ट करके ये बिजनेस किया करता था। लेकिन अभी न्यूज में ये आया है कि ये बंदा एक्चुअली में अंदर से बड़े घिनौने कामों में मुलविस था। और ये जैसा बाहर से साफ शफाफ देखा करता था, उतना ही साफ शफाफ ये अंदर से नहीं था। अब आखिर इसने अपनी दौलत कमाना कैसे शुरू करी, पहले यह समझना जरूरी है। तो इसने अपनी दौलत को ऐसे कमाया कि शुरू में एक स्कूल के टीचर था, फिर स्कूल के टीचर के बाद ये ट्रांजिशन करके चला गया एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के अंदर, जहां पे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करता रहा। पैसों के मामला के मुतालिक इसका दिमाग तेज चलता था, तो इसी वजह से फिर ये अमीर से अमीर हो गया। अब इसने अपना नेटवर्क कैसे बनाया, तो पहले यह समझना जरूरी है कि भाई ये जो है वो बहुत ही घिनौने काम, जैसे कि चाइल्ड एब्डक्शन, बच्चों की किडनैपिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों को बॉर्डर पार करवाना, गैर कानूनी तौर पे ममालिक बदलवाना, इन सारी कामों में मुलविस था। स्लेव्स रखना, गुलाम रखना, ये इन चीजों में था। तो आखिर इसने ये सब कुछ करा कैसे, इसके पास इतना नेटवर्क कैसे बनाया ना। तो ये अपना नेटवर्क कैसे बनाता था कि सबसे पहला तरीका था फिलेंथ्रोपी, यानी कि ये यूनिवर्सिटीज में पैसा डोनेट करता था। अब अमेरिका में ये सिस्टम है कि जब कोई तालीमी इदारे को कोई बड़ा डोनेशन मिलता है तो वो उसके नाम से एक बिल्डिंग या तो खड़ी कर देते हैं या वो क्लासरूम या लैब उसके नाम पे रख देते हैं। अब इसके अलावा वो जो यूनिवर्सिटी है वो उस आदमी की पाबंद हो जाती है। मतलब अगर वो आदमी एक $100 मिलियन का डोनेशन देता है तो फिर यूनिवर्सिटी उसके एहसान तले दब जाती है। फिर जो वो बंदा बोलता है यूनिवर्सिटी को वही करना पड़ता है। दूसरा होता है इवेंट्स अटेंड करना। तो भाई ये बंदा जो है, एक तो यूनिवर्सिटीज में क्या करता था कि डोनेशन दिया, उनको अपने एहसान तले दबा दिया, फिर वहां से बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। दूसरा ये क्या करता था कि ये प्राइवेट इवेंट्स और जो गैदरिंग्स होती हैं अरबपति लोगों की, उनको अटेंड करके वहां पे भी नेटवर्क बनाया करता था। और तीसरा ये था कि इसने स्ट्रैटेजी बनवाई कि किस तरीके से ये अपने आप को हमेशा बचा के रख सकता है। अब ये एक्सप्लॉयटेशन कैसे करता था, यानी ये बच्चों की एब्डक्शन में इन्वॉल्व था, ये गैर इखलाकी हरकतों में मुलविस था, ये जो है आप कह लो पैसे से बहुत सारी बुरी चीजें करता था। अब तो हमारे पास तस्वीरें भी आ रही हैं, वीडियो भी आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से 6 7 8 साल के बच्चे इसके घर में मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि किस तरह का बंदा था। तो आखिर इसको लोग मिलते कैसे थे। सबसे पहला तरीका होता था रिक्रूटमेंट का। ये क्या करता था कि ये अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या उस टाइम पे जो भी अखबारात होते थे उस पर ये न्यूज़ फैलाया करता था कि भाई मेरे पास जॉब्स हैं या मेरे पास एक ऐसी नौकरियां हैं जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है, आप मेरे पास आ जाओ काम करने के लिए। तो उसके लिए ये क्या करता था कि जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, इन ममालिक में जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये उनको अपने प्राइवेट जेट भेज के अपने आइलैंड पर बुलाया करता था। तो ये इसका सबसे पहला तरीका था कि पैसों का झांसा देता था। दूसरा तरीका ये होता था कि ये अपने विक्टिम्स को अपने क्लाइंट्स के थ्रू एक्वायर करता था। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि इसके जो क्लाइंट्स थे, जिनका पैसा इन्वेस्ट करके खुद भी अमीर बना, उनको भी अमीर बनाया, उसमें आपके पास बिल गेट्स जैसे अरबपति लोग, आपके पास जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे कौन। तो ये उनको बोला करता था कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे कमा के दूं तो तुम बच्चे मुझे ला के दो, इस तरीके से। तीसरा ये होता था कि बिल्ड ट्रस्ट करके फिर उन पे ग्रूमिंग किया करता था, यानी कि जो बच्चे इसके अंडर आते थे 6 7 साल के, उनको ये इस तरीके से ट्रॉमेटाइज करता था कि वो कभी इसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाते थे, जिसकी वजह से इसका जो प्लान है वो इस तरीके से फुल प्रूफ प्लान हो गया था।
अब हुआ ये कि भाई फिर बाद में पता चलना स्टार्ट हुआ जब कुछ तहकीकात हुई, कुछ लोग सामने आए कि भाई कितना बुरा इंसान है, इसके ऊपर कुछ केस करो, कुछ करो। तो आखिर इसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्क्लोज होना स्टार्ट हुई। तो एक तो था इसका एप्स्टीन आइलैंड, कि भाई अमेरिका में इसने एक जजीरे के ऊपर अपना एक घर बना के रखा हुआ है, जिसको उस जजीरे को उसने बोला हुआ है एप्स्टीन आइलैंड, जहां पे इसकी प्राइवेट घर मौजूद है। दूसरा ये कि न्यूयॉर्क के अंदर इसके घर मौजूद थे। अमेरिका में इसके पास पाम स्टे बीच, जो कि आप कह सकते हो कि अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलाका है, वहां पे भी इसका घर मौजूद था। अलॉन्ग विद फ्रांस के अंदर भी इसके घर मौजूद थे, जहां पे बच्चों को अगवा करके रखा करता था। उसके बाद आ जाता है कि भाई 2000 से लेकर 2007 के टाइम पीरियड में इसके ऊपर मुख्तलिफ पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हुई। जो अमेरिकन वकील हैं उनको शक हुआ कि भाई ये बंदा बहुत जल्दी अमीर हो रहा है, या कुछ छोटे बच्चे थे जो उसकी गिरफ्त से भाग के बाहर आ गए, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि कितना बुरा इंसान है, कुछ करो। तो भाई इसके खिलाफ एलिगेशन लगी कि सॉलिसिटेशन ऑफ माइनर्स किया करता था, यानी जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनको अगवा करके अपने पास लेके आके उनसे बुरा सलूक किया करता था। लेकिन उस टाइम पे मसला ये आया कि क्योंकि इसके इतने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे, तो कभी भी इसके खिलाफ सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके जो क्लाइंट्स हैं वो भी इसके साथ इन्वॉल्व ही थे, और अगर ये पकड़ा जाता तो वो लोग भी पकड़े जाते। फिर अब ये हुआ कि भाई फिर आगे चल के इसके ऊपर एक और इल्जाम लगाया गया कि इसने एक छोटे माइनर के साथ गलत हरकत की है। फिर इसको 18 महीने की कैद हुई, लेकिन एक गुड बिहेवियर की वजह से 13 महीने के बाद ही बाहर आ गया। अब ये हुआ कि भाई जब से ही जेल से बाहर आया, जैसे मैंने कहा कि 2007 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके बाद 2008 से लेकर 2019 तक इसने अपना बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। इसने अलग अलग जगहों पे कॉन्टैक्ट्स बनाए, मुख्तलिफ क्लाइंट्स एक्वायर किए, अलग अलग ममालिक में अपना नेटवर्क फैलाया ताकि बच्चे हासिल करने में आसानी हो सके, और ताकि अगर कल को ये किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो इसके जो क्लाइंट है वो आके इसको बचा सकें। अब मसला क्या हो गया इसके लिए कि 2019 के अंदर इस पे एक बहुत ही भारी भरकम सुप्रीम कोर्ट का केस हो गया कि भाई ये बंदा हमेशा छूट जाता है, लेकिन अब इसको नहीं छोड़ना। अब इसके ऊपर ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ट्रैफिकिंग, दुनिया जहां के ब्लेम लग गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ भी आना स्टार्ट हो गए। इस तरीके से फाइनली इसको जेल हो गई। अब जब इसको जेल हो गई तो भाई अब हमारे पास और नाम भी आना स्टार्ट हुए, क्योंकि एक बंदे के लिए इतने सारे बच्चों को अगवा करना, इतना बड़ा नेटवर्क चलाना नामुमकिन सी बात है, अकेला बंदा नहीं कर सकता। इसके साथ जरूर और लोग भी मुलव्विस होंगे जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे होंगे, जिनके बारे में इतना ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा। उनमें से एक खातून का नाम है घिस्लेन मैक्सवेल। ये एक बरतानवी कारोबारी औरत है, बिजनेस वुमेन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बरतानिया से जो बच्चे जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे पहुंचते थे, जो सप्लाई होते थे, वो ये खातून किया करती थी। यानी ये औरत बरतानिया से ऑर्फन जो बच्चे होते हैं छोटे कम उम्र, उनको वहां भेजा करती थी। तो यानी ये भी एप्स्टीन के साथ इन्वॉल्व है। अब इसके ऊपर क्योंकि ये अभी भी जिंदा है तो इसलिए मामला चल रहे हैं, लेकिन इसने खैर बिल्कुल ही इसने क्लियर कट तो अपने आप को नहीं कहा कि मैंने किया है, लेकिन ज्यादातर सबूत इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैंने कहा था आपसे कि हम लोग जेफरी एप्स्टीन के कुछ क्लाइंट्स के बारे में देखेंगे। तो ये हैं जेफरी एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, जिनमें सबसे पहले है बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका का 42nd प्रेसिडेंट था। तो आप अंदाजा लगाओ कि अमेरिका के सदर भी इसके क्लाइंट्स रह चुके हैं। दूसरा मेन बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त करंटली अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और ये बात न्यूज में आ चुकी है कि अमेरिका का सदर इस बंदे के साथ घिनौनी हरकत में मुलव्विस था। तो ये बंदा इस सदर की पोजीशन पे है, तो फिर ये और क्या कुछ ही करता होगा। तो लोगों का ये कहना है कि भाई इस बंदे को रिजाइन दे देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तो ये बोला है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, और जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, हम जाते थे, एंजॉय करते थे, वापस आ गए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बंदा सही नहीं है। तीसरा बंदा है प्रिंस एंड्रयू, जो कि इस वक्त बर्तानिया का जो किंग है, किंग चार्ल्स, उनका छोटा भाई है। अब किंग चार्ल्स ने बनी जो बरतानवी किंग फैमिली है, उन्होंने इसको अलग कर दिया है, आप कह लो आप कर दिया अपने आप से, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई ये बंदा हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, ये जेफरी एप्स्टीन के केस में आ चुका है, जब तक ये 100% क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इसको अपनी फैमिली में दोबारा नहीं लेके आएंगे। ये बंदा प्रिंस एंड्रयू खुद तो ये बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ये झूठा इल्जाम है, लेकिन वो तो जब आगे चल के और तहकीकात होंगी और ज्यादा सबूत खुलेंगे तो हमें बात सच पता चलेगी। डेथ इन कस्टडी, भाई 2019 के अंदर जेफरी एप्स्टीन की डेथ हो गई, उसको बेसिकली जेल में रखा गया था।
केस चल ही रहा था। अभी तक कोई डेफिनेट आप कह सकते हो कि जज ने फैसला नहीं सुनाया था कि इसको फांसी की सजा देनी है या उम्र कैद की सजा देनी है, लेकिन उसी बीच में इसकी डेथ हो गई। कह रहे हैं कि इसने सुसाइड करा, अपने आपको फांसी लटका ली, लेकिन इस तरीके से इसकी जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो गया, जिसपे लोगों को गुस्सा आया कि भाई ये क्या बात हुई, पूरी जिंदगी फन करके एकदम झटके में मौत मिल गई। अब इस वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स भी आए। अब मैं माइंड यू कि मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो अब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तस्वीरें रिलीज करी हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके पास किस तरह की चीजें मौजूद हैं, और इसमें यह भी देखा गया है कि इस बंदे के पास खाने काबा का किस्सा भी मौजूद है। यानी खाने काबा का जो कपड़े का टुकड़ा है वो इस बंदे के घर पे पहुंचाया गया था तोहफे के नाम पे। यानी कि आप अंदाजा लगाओ कि जो सऊदी अरब के शेख हैं, जो सऊदी अरब में जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर्स हैं, उन तक का कांटेक्ट है इस बंदे के पास। यानी इतना इंपॉर्टेंट इस तरह नेटवर्क फैला के रखा हुआ था कि इसके पास इतनी बाबरकत चीज भी मौजूद है। इसके अलावा यूएस सुप्रीम कोर्ट ने मेल्स भी रिलीज करी हैं, जिसमें वो ऐसा हम पढ़ सकते हैं मेल के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं था, तो मेल के ऊपर ही सारी बातचीत होती थी। तो उसमें देखा जा सकता है कि भाई ऐसे सेंटेंसेस हैं कि हाउ मेनी पिज्जास वुड यू लाइक टू हैव का जुमले कहे जा रहे हैं। तो वहां पे पिज्जा जो है वो एक्चुअली में पिज्जा नहीं है, वो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो इस तरह की चीजें अब इंकशाफ हो रही हैं। अब जैसे ही जेफरी एप्स्टीन की डेथ हुई, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा और उन्होंने इंपैक्ट्स लेके आ गए। सबसे पहला इंपैक्ट ये था कि भाई जितने भी रिपोर्टिंग ऐप्स हैं उनको खत्म करा। जेफरी एप्स्टीन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया हाउस या मीडिया कंपनी इसके ऊपर प्रॉपर तहकीक नहीं कर पा रही थी। उनको इसी बात का डर था कि भाई ये बंदा ऊपर कॉल करके हमारी कंपनी बंद करवा देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप बेझिझक रिपोर्टिंग करो, अगर तो ऐसा कुछ हुआ कि आपने कि सच्चाई के ऊपर रिपोर्ट किया, उसकी वजह से फिर आपकी कंपनी बंद करवा दी, तो भाई हम देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा, आप खुल के रिपोर्ट करो। दूसरा ये हुआ कि भाई डोनेशन को देखा जाएगा। यूनिवर्सिटीज बिना देखे किसी बंदे से डोनेशन नहीं लेंगी। अगर वो ले रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी हर बात मानना शुरू कर दो। डोनेशन सिर्फ ऐसे बंदे से लो जो वाकई में सही तरीके से पैसे कमाता हो। और दूसरा ये कि अगर वो कुछ गलत हरकत करने का बोले तो मत करो। तीसरा ये कि भाई जितने भी विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी लोग जिनको जेफरी एप्स्टीन ने ट्रॉमेटाइज किया, उन लोगों को इंसाफ फाइनली मिलना चाहिए। इस तरीके से ये पूरी दास्तान थी जेफरी एप्स्टीन की। ये बंदे ने पैसे कैसे कमाए, इसने क्या करा, इसके साथ क्या हुआ, ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। ये एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ऐसे और लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। ये अकेला बंदा नहीं है, ये तो पकड़ा गया ना, लेकिन इसी की तरह ये तो अमेरिका से था, लेकिन बर्तानिया, फ्रांस और एशिया में दूसरे ममालिक के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ अब कोर्ट्स काम कर रही हैं उनको पकड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन फ्रूटफुल साबित होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि हम इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रह सकें एंड आपको आगाही मिलती रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।